तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न मेडिसिन विद डॉक्टर आजम चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक नई ड्रग के बारे में जिसका फार्मूला है डिक्लोफेनेक। तो डिक्लोफेनेक क्या होती है, किस क्लास की ड्रग होती है? तो डिक्लोफेनेक पार्शियली सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर ड्रग होती है। ठीक है, ये क्या होता है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? पार्शियली सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर होती है। ठीक है, तो पार्शियली सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर ड्रग के एग्जांपल होते हैं डिक्लोफेनेक हो गया, एसिक्लोफेनेक हो गया, न्यूमोस्लाइड हो गया एंड मिलॉक्सिकैम हो गया। ये 4 प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। अब डिक्लोफेनेक की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? पार्शियली सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर ये क्या करती हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को डिक्रीज़ करती हैं। जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को डिक्रीज़ करते हैं तो इसके वजह से ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? कोई भी ड्रग जो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को डिक्रीज़ करती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं एनाल्जेसिक इफेक्ट। एनाल्जेसिक इफेक्ट का मतलब होता है पेन रिलीफ। दूसरा होता है कोई भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती हैं, ये क्या होती हैं? एंटी पायरेटिक भी होती हैं एज वेल एज एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती हैं। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है कहीं भी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा है या इन्फ्लामेशन हो गया तो उसको भी कम करने का काम करती हैं। इन्फ्लामेशन का मतलब हो गया जैसे आपकी चोट लगी, चोट लगने के बाद सूजन वूजन होता है, ये सब इन्फ्लामेशन की वजह से ही होता है। इन्फ्लामेशन के 5 सिम्टम होते हैं जैसे गर्म लगना उस जगह पे, सूजन आना। ठीक है, उसी तरीके से ये काम करती हैं एज एन एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है जब आपके बॉडी में बुखार होता है, बुखार होने पर भी ये दवाइयाँ दी जाती हैं। तो डिक्लोफेनेक किस तरीके से काम करती है? एनाल्जेसिक मतलब दर्द रिलीफ, एंटी इन्फ्लामेटरी एज वेल एज एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है एज बुखार कम करने वाली दवाई के रूप में भी काम करती है। कुछ लोगों को सिर्फ यही भ्रम होता है कि बुखार में सिर्फ और सिर्फ एक ही दवा काम करती है जिसका नाम होता है पैरासीटामोल, जबकि ये पूरी तरीके से बिल्कुल गलत है। जितनी भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती हैं सब बुखार में काम करती हैं, सब एनाल्जेसिक भी होती हैं, बस एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट किसी का कम होता है और किसी का ज़्यादा होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके यूजेस की। तो डिक्लोफेनेक मोस्ट कॉमनली आप लोगों ने जब यूज़ किया होगा बेसिकली रीनल कोलिक या बिलियरी कोलिक में यूज़ किया जाता है। रीनल कोलिक का मतलब होता है जब आपको पथरी का दर्द होता है, तो पथरी का दर्द दवाइयों से नहीं आराम होता है तो आप लोग इंजेक्शन लगवाते हैं जिसे बोलते हैं वोबेरान। वोबेरान इंजेक्शन मोस्ट कॉमन ब्रांड नेम होता है, तो इसका फार्मूला भी क्या होता है? डिक्लोफेनेक। ठीक है, दूसरा लीवर की पथरी में भी यूज किया जाता है, गाल ब्लैडर स्टोन में भी यूज किया जाता है जिसका फार्मूला क्या होता है? डिक्लोफेनेक। डिस्मेनोरिया में यूज़ किया जाता है मतलब पीरियड पेन हो गया, दांतों के दर्द में यूज़ किया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव पेन मतलब होता है कि अगर ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है उसमें भी यूज़ किया जाता है। एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल पेन मतलब चोट लग गई या फिर किसी तरीके से स्पैज्म में डिक्लोफेनेक का यूज़ किया जाता है। और मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है डिक्लोफेनेक का वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब हो गया हड्डियों के बीच के स्पेस का कम होना, मोस्ट कॉमनली होते हैं। दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है? इंसान कंप्लेन करता है कि जब वो सुबह उठता है तो चल नहीं पाता है, जब स्टार्टिंग में 30 मिनट तक चल लेता है तो उसके बाद वो सही हो जाता है। तीसरा होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में उसके स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, तो इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है उसको बेंडिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगला होता है कभी कभी इसे एक्यूट गाउट में यूज़ किया जाता है और दूसरा माइग्रेन में भी यूज़ किया जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो जो डिक्लोफेनेक का साइड इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है? कोई भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है, ये पेट में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ाने का काम करती है अर्थात गैस्ट्राइटिस कराती है, डिस्पेप्सिया कराती है। दूसरा होता है पेप्टिक अल्सर भी कराती है। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग पेन किलर के साथ में गैस की दवाई नहीं लेते हैं अर्थात डीएसआर या पीपीआई ड्रग नहीं लेते हैं, तो पीपीआई नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से पेट में अल्सर बन जाता है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? पेप्टिक अल्सर और जीआई ब्लीडिंग साइड इफेक्ट होता है। तीसरा साइड इफेक्ट जो कि कॉमन होता है नोजिया और वोमिटिंग। चौथा साइड इफेक्ट होता है रीनल, क्योंकि ये मेटाबोलाइज होता है किडनी से। तो अदर नॉन स्टेरॉइडल इन्फ्लामेटरी के कंपैरिजन में डिक्लोफेनेक जो होता है वो ज़्यादातर किडनी को डैमेज करता है, इसलिए डिक्लोफेनेक क्या होता है? हिपैटोटॉक्सिक मतलब लीवर को भी डैमेज करता है और रीनोटॉक्सिक मतलब किडनी को भी डैमेज करती है। ये मोस्ट कॉमन मतलब अदर दूसरे एनसेड के कंपैरिजन में डिक्लोफेनेक ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है लीवर को और किडनी को। ठीक है, इसीलिए डिक्लोफेनेक बहुत कम यूज़ करना चाहिए। चौथा साइड इफेक्ट होता है ये फ्लूइड डिटेंशन भी करवा सकता है, एडेमा सूजन भी करवा सकता है। हिपैटोटॉक्सिक रीनोटॉक्सिक बता चुका हूँ।
और कुछ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ऐसे हो सकते हैं जो कि स्किन इन्फेक्शन मतलब स्किन में रैशेस करवा सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अगर जिसको हो, ठीक है। अब फिर उसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जिसमें डिक्लोफेनेक नहीं दिया जाता है। तो अब हम कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो डिक्लोफेनेक हमेशा एक्टोपेप्टिक अल्सर डिसीज में नहीं दी जाती है। दूसरा, अगर किसी पेशेंट को जीआई ब्लीडिंग है उसमें नहीं दी जाती है। जीआई ब्लीडिंग का मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग का मतलब होता है कि अगर उसके आंतों में ब्लीडिंग हो रही है तब नहीं दी जा सकती है। दूसरा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी होती है। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब होता है ये कई प्रकार की होती है। बेसिकली हम टाइप 1 बता रहे हैं, दवा लेने के बाद तुरंत से बॉडी में खुजली होने लगना या बॉडी में चकत्ते होने लगना या आर्टिकेरियल रिएक्शन होना इज नोन एज द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तीसरा, ऐसे लोग होते हैं जिसमें एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा होता है, उनमें भी डिक्लोफेनेक नहीं दी जाती है, कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है। किसी की लीवर और किडनी ऑलरेडी डैमेज है तो उसमें पेन किलर कोई भी नहीं दी जाती है, डिक्लोफेनेक नहीं दिया जाता है। चौथा, हार्ट फेल्योर अगर किसी पेशेंट का होता है उसमें ये पेन किलर नहीं दिया जाता है। पांचवा, थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में डिक्लोफेनेक नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस का रिस्क होता है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में डिक्लोफेनेक ड्रग इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस का रिस्क होता है, इसीलिए नहीं दी जाती है। चौथा, पेरी ऑपरेटिव पेन इन CABG सर्जरी में नहीं दी जाती। अब हम बात करने जा रहे हैं अवेलेबल फार्मूलेशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिक्लोफेनेक कई तरीके के कॉम्बिनेशन में आती है। डिक्लोफेनेक 25 mg टैबलेट के फॉर्म में आती है, डिक्लोफेनेक 50 mg टैबलेट के फॉर्म में आती है, डिक्लोफेनेक 75 mg टैबलेट के फॉर्म में आती है और डिक्लोफेनेक 100 mg टैबलेट के फॉर्म में आती है। तो अब हम इसका डोज बात कर लेते हैं। तो एडल्ट में जो इसका डोज होता है वो 50 mg BD होता है या फिर 100 mg SR टैबलेट में दी जा सकती है। BD का मतलब होता है सुबह शाम, और सब्सटेंशियल रिलीज टैबलेट होती हैं जो एक टाइम दे दो 100 mg OD, वो धीरे धीरे बॉडी में अपना कंटेंट रिलीज़ करती रहती हैं, इसलिए वो काम पूरे दिन करती हैं, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है डिक्लोफेनेक का वो होता है इंजेक्शन। किसी भी क्लिनिक में आप दर्द के साथ जाएंगे तुरंत सबसे ज़्यादा कॉमन इंजेक्शन जो लगाया जाता है उसका नाम होता है डिक्लोफेनेक। तो डिक्लोफेनेक इंजेक्शन कितने ml लगाया जाता है? 3 ml। देखिए, कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो 3 ml में भरे होते हैं डिक्लोफेनेक, कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं वो जो 1 ml में होते हैं। तो 1 ml में भी 75 mg होता है और 3 ml में भी 75 mg होता है। जब 3 ml में 75 mg होगा तो 25 mg पर ml होगा, और अगर 1 ml में 75 mg होगा तो 75 mg पर ml होगा। तो ये क्या होता है? इंजेक्शन फार्मूलेशन। अब आप लोगों ने बहुत सारे क्रीम सुना होगा, जैसे रैपिड जेल हो गया, डाइक्लोटाल क्रीम हो गया और बहुत सारे क्रीम हो गया, इसमें ओमनी जेल क्रीम हो गया। ये सारे क्रीम में जो क्या होता है कंटेंट, इनका भी कंटेंट होता है डिक्लोफेनेक। तो ये क्या होता है? डिक्लोफेनेक 1% स्प्रे के फॉर्म में आती हैं, 2% स्प्रे के फॉर्म में आती है, 3% की स्प्रे के फॉर्म में आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनका स्प्रे भी होता है, जेल भी आता है। तो जेल मैंने बता दिया, जितने भी जेल होते हैं वो डिक्लोफेनेक के जेल होते हैं। पाँचवा, सपोजिटरी होता है। सपोजिटरी का मतलब पर रेक्टल दी जाने वाली दवाई। पर रेक्टल का मतलब होता है कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो ओरली नहीं ले पाते हैं तो उनको सपोजिटरी दिया जाता है, लेकिन आजकल यूज़ नहीं होता है। फिर पांचवा हो गया अपना आई ड्रॉप के फॉर्म में आता है। डिक्लोफेनेक आई ड्रॉप के फॉर्म में 0.1% आता है। अब फिर उसके बाद डिक्लोफेनेक, तो क्लियर हो गया डिक्लोफेनेक के बारे में। ये रहा हमारा डिक्लोफेनेक। साइड इफेक्ट मैंने बता दिया, यूज़ बता दिए, डोज बता दिए, कहाँ देना चाहिए कहाँ नहीं देना चाहिए, सारी चीज़ें कवर हो गई। डिक्लोफेनेक की क्लास ऑफ ड्रग क्या होती है वो भी बता दिया। तो मिलते हैं अगली नई दवाई के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।